से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर, होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सबर, तुझे भी जीतना है सुन ले तू लूजर। दोस्तों आज हम लोग का पहला क्लास होगा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का जो फंडामेंटल बुक है, फंडामेंटल और डीके गोयल की बुक है। हालांकि किसी भी अदर बुक भी होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे दूंगा। यहाँ राइटर मैटर नहीं रखता, लेकिन अधिकतर स्कूलों में जो है डीके गोयल ही ज़्यादा चलता है, तो इसलिए उसका आज हम पहला चैप्टर है फंडामेंटल, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और चूँकि ये वीडियो घर पे मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उसमें देख लूँगा। जो भी परेशानी होगी मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए आज हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल पढ़ना है, पार्टनर्स कैपिटल बोल रहा हूँ। मुझे पार्टनर्स का जो फंडामेंटल पढ़ना है। फंडामेंटल में कल ही हमने एक वीडियो बना रखा था जो आप लोगों को मैंने व्हाट्सअप कर रखा है, और मैं उसको यूट्यूब पे भी अगर अपना चैनल बनाऊँगा तो उस पर डालूँगा। देखिए उसमें हमने आपको बताया था बेसिक जो थियरी होती है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप डेट क्या होती है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो हमने उसमें बताया था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज से पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। देखिए जो पहला चैप्टर है आपके डीके गोयल के बुक में दे रखा है, पहला चैप्टर जो फंडामेंटल का है, उसमें हमको सीखना क्या है। हम लोगों ने 11 तक सारी चीज़ें सीख ली, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे परचेज का, सेल का एंट्री, कैसे जर्नल बनाते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे बनता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ रखा है। अब हमको ये सीखना है पार्टनर्स कैपिटल में कि प्रॉफिट तक तो हम जानते हैं कि यार पीएल बनाया, ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया, प्रॉफिट आ गया। अब उस प्रॉफिट का इस्तेमाल कहाँ होता है? उस प्रॉफिट का इस्तेमाल पार्टनर्स करते हैं, तो भाई उसका भी तो एंट्री होना चाहिए। सारे हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उनका भी तो हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए ना। वो हिसाब किताब हमको सीखना है पूरे के पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में। पार्टनर्स जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो क्या एंट्री होती है, कोई नया पार्टनर आता है तो क्या एंट्री होती है, कोई पार्टनर जाता है पैसा लाता है, पैसा निकाल कर ले जाता है, फ्रॉड करता है, जो भी करता है उस सब की एंट्री हमको सीखनी है, ठीक है। लेजर सीखना है, उसका हमको बनाना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखा जाता है, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दें हम लोग। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड अ बैलेंस शीट ऑन द डेट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। एडजस्टमेंट आप जानते हैं 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मार्च 31 2017 वह 64,000 64,000, ठीक। तो आपको पता है ये ट्रेडिंग का आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री में रहता है, तो फैक्ट्री में यानी कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। चूंकि एक्सपेंसेस हमारा नहीं है इसलिए डेबिट साइड में ना जाकर के इधर जाएगा, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। फिर अगला है चेंज डिप्रिसिएशन और बिल्डिंग एट 10%। बिल्डिंग हमारा क्या है, एसेट्स है, पर उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्यों लग रहा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूज हो रहा है एसेट्स। हालांकि बिल्डिंग और लैंड की जल्दी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, पर इस क्वेश्चन में दे दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि बिल्डिंग का यूज हो रहा है बिजनेस के प्रोसेस में, तो इसलिए इन लोगों ने लगाया है। तो ये किसी प्रोडक्ट को बनाने पे डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगला है यानी कि ये पीएल में जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 रुपये है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। अंदर दे रखा है रेंट 26,400, इसका मतलब हमने रेंट पे किया 26,400, लेकिन अभी भी 2,400 बाकी है। तो भाई हम दें चाहे ना दें,
हो सकता है अभी मेरे पास 2400 रुपये नहीं है, मैं अगले महीने दे दूँ, लेकिन अगले साल दे दूँ, लेकिन मुझे ये तो देखना ज़रूरी है ना कि इस साल वास्तव में मेरा क्या खर्चा है। अगर मैं आउटस्टैंडिंग रेंट को नहीं दिखाऊंगा, अगर हम 2400 को नहीं दिखाते हैं, तो क्या इस साल खर्चे सही सही हम दिखाए? नहीं ना। हमको ये जानना है खर्च हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इनकम हुआ हो चाहे ना हुआ। अगर मैं इनकम कमा चुका हूँ जिसके मिलने की संभावनाएं हैं, अगर मैं खर्च के बदले जो सर्विस होती ले चुका हूँ और मुझे खर्च करना है, तो सीधी सी बात है कि मैं उसका पेमेंट करूँगा ही करूँगा। तो इसलिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को सही सही जानने के लिए इन चीज़ों को भी खर्च में जोड़ते हैं। ठीक। पार्टनर आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, तो पार्टनर को दिया जा रहा है। इसका ना ट्रेडिंग से मतलब है ना प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है। पार्टनर पर प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का जब हम प्रॉफिट पता कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पार्टनर्स को क्या देना है क्या नहीं देना है। ठीक है। एक्स इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 48,000 एक्स। देखो यहाँ पार्टनर को सैलरी दी जा रही है। मैंने बोला शुरू में भी कि पार्टनर्स की सैलरी और स्टाफ की सैलरी में अंतर है। क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का उद्देश्य होता है प्रॉफिट एंड लॉस को जानना, और जैसे ही हम पीएल अकाउंट बनाते हैं हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो अब उस नेट प्रॉफिट का हम क्या यूज कर रहे हैं वो हम पीएल और प्रिपरेशन में दिखाते हैं। आपको भी पता है नेट प्रॉफिट का यूज कौन करता है? कंपनी के ओनर करते हैं। कैसे करते हैं? वो हो सकता है नेट प्रॉफिट का यूज भविष्य में कुछ पैसे फंड के रूप में बचा के रखें किसी स्पेशल फंड में, या कोई अलग से कोर्स बना के उसमें पैसा डाल दें, उसमें से कुछ पैसे को वो सैलरी के रूप में रख दें, फिर उसमें से कुछ पैसे को वो अपने आपस में बांट लें। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका पैसा है, वो जो जैसे करेंगे वो हम पीएलओ प्रिपरेशन दिखाएंगे। यानी हम नेट प्रॉफिट का जो भी करेंगे वो हम पीएलओ प्रिपरेशन दिखाएंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का, मालिक का होता है। मालिक वो प्रॉफिट क्या कर रहा है, लेके अपने घर जा रहा है, बिजनेस के अंदर बना के रख रहा है, वो हम वहाँ देखते हैं। ठीक। तो वो हम पीएलओ प्रिपरेशन बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है। हमने आप लोग जैसा 11th में पढ़े होंगे, आप लोग को प्रोसेस पता होगा ट्रेडिंग पीएल बनाने का क्या है। तो सबसे पहले वहाँ ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 45,200, जो हमने यहाँ लिख दिया है। उसका प्लस अलग से कोई वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं था जो ओपनिंग स्टॉक में जोड़ा जा सके। परचेज दे रखा था रॉ मटेरियल का 8,68,000, वो हमने लिख दिया। सेल दिया 12,45,000, वो हमने लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक 64,000। आइए हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन को जरा। ये रहा क्वेश्चन। देखिए एक्स कैपिटल नहीं जाएगा ट्रेडिंग में, वाई कैपिटल ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ड्राइंग ट्रेडिंग में नहीं जाएगी, वाई ड्राइंग ट्रेडिंग में नहीं जाएगी। स्टॉक 45,200 जाएगा, तो हमने 45,200 जो है स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग में जाएगा, तो हमने ट्रेडिंग में उसको लिख दिया है। परचेज एंड सेल दोनों ही ट्रेडिंग में जाएंगे, इसलिए हमने परचेज और सेल दोनों को ट्रेडिंग में लिख दिया है। अगला देखते हैं हम डेप्टर एंड क्रेडिटर। आपको पता है ट्रेडिंग नहीं जाएंगे, बिल्डिंग ट्रेडिंग नहीं जाएगा, कैश इन हैंड भी नहीं जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, सैलरी नहीं, रेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं। ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस पीएल प्रिपरेशन फॉर द ईयर एंड 2017 बैलेंस शीट ऑन द डेट। अगला है द वैल्यू फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन मार्च 31, 2017। आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, जो हमने यहाँ बाई क्लोजिंग स्टॉक नाम से 64,000 दे रखा है। इसके सिवा और कोई वहाँ पे अलग से क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आइए एक बार और देख लेते हैं हम लोग। इसके सिवा दिया चार्ज डेप्रिसिएशन, ये पीएल में जाएगा। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग, ये जाएगा नहीं। पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है। यहाँ से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, जहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट 3,95,800 आया। यानी नेट इनकम, अरे डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने पे 3,95,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है। लेकिन अभी भी बहुत से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसको भी हमको घटा के देखना है। आइए देखते हैं।
यहाँ दे रखा है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, फिर से रीस्कैन करेंगे। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, एक्स ड्राइंग, वाई ड्राइंग ये नहीं जाएंगे, स्टॉक नहीं जाएगा, परचेज सेल नहीं जाएगा, डेब्टर क्रेडिटर नहीं, बिल्डिंग नहीं, कैश इन हैंड नहीं जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं जाएगा, सैलरी टू स्टाफ जाएगा 74,700, रेंट जाएगा। अच्छा, आप रेंट के बारे में देखेंगे तो नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, प्रोवाइड, थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400। आपको पता है आउटस्टैंडिंग रेंट जोड़ना होता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को कर रखा है, फिर एडजस्टमेंट को हमने लगा रखा है। हमने सबसे पहले पीएल में सैलरी लिखा, रेंट लिखा, उसमें आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लगाया, जिसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया 1,96,000। अब हमको पीएलओ प्रिपरेशन बनाना होगा। पीएलओ प्रिपरेशन में क्या दिखाते हैं कि कंपनी के ऑनर 1,96,000 यानी कि कंपनी के प्रॉफिट का यूज कहाँ कर रहे हैं। तो हमने सेम प्रोसेस टू नेट प्रॉफिट सीडी को बाई बैलेंस नेट प्रॉफिट बीडी कर रखा है। हम लोग इसको बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस टू बैलेंस सीडी और बाई बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। अब इस 1,96,000 का यूज कहाँ हो रहा है, तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें दे रखा है कि पार्टनर आर, फोर्थ पॉइंट है, पार्टनर आर इनटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का अधिकार है 5% तक, और एक्स इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 48,000। तो एक्स को सैलरी हम 48,000 भैया दिए, तो एक्स जो है ना, पार्टनर जो सैलरी लेते हैं वो प्रॉफिट में से लेते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में से लेते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट में से हमने उनको सैलरी दे दी। उसके बाद उनका जो भी कैपिटल था, उनका कैपिटल था, देखिए हमने नीचे दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कैपिटल 3,20,000 था साल के स्टार्टिंग में, तो पूरे साल भर का 5% इंटरेस्ट लगेगा 16,000। वाई का भी सेम था 2,40,000, इनका 5% लगेगा 12,000 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है, हमने दे दिया। अब 1,96,000 यानी 1,96,000 में से 48,000 हमने सैलरी दी, 16 और 12,000 यानी 28,000 हमने वो दे दिया, क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बचा 1,20,000 रुपीज़। जब आप बैलेंस करोगे तो 1,20,000 रुपीज़ बचेगा। तो इस पैसे का उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है इसके सिवा कि उन्होंने इस पैसे का क्या किया। तो सीधी सी बात है, हम ये मान के लेंगे जब उन्होंने कुछ फंड दिया ही नहीं, किसी फंड में पैसा नहीं डाला, कहीं डोनेशन नहीं दिया, कहीं रिटेन करके नहीं रखा, तो हम ये मान लेंगे कि उस पैसे को उन्होंने आपस में बांट लिया। किस रेशियो में, ये क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे ऊपर पढ़िए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, यानी कि पार्टनर 1,20,000 को आपस में बांट लेंगे। बगल में हमने वर्किंग नोट ब्लैक पेन से कर रखा है 1,20,000 डिविजिबल इन द पार्टनर 2:1 के रेशियो में। एक्स को मिलेगा 80,000 एंड वाई को मिलेगा 40,000। ये हमारा बना ट्रेडिंग पीएल और पीएलओ प्रिपरेशन। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल देखिए, आप कहेंगे अरे सर आपने ये क्या बनाया, मेरे सर ने कुछ और होता है। मैं कुछ नहीं, सेम कर रहा हूँ। पहले मैं एक्स का कैपिटल अलग बना रहा हूँ, वाई का अलग बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कंबाइंड करके दिखा रहा हूँ। क्यों इसको पार्टनर्स कैपिटल क्यों हम कह रहे हैं, एक्चुअली देखो हम आपको इस तरीके से प्रेजेंट इसलिए किया ना कि आपको समझ में आए कि ये कुछ है नहीं, ये पार्टनर्स का एक तरह का लेजर ही है और कुछ नहीं है। बस चूंकि जब ज़्यादा पार्टनर हो जाते हैं, 2 से 4, 5, 8, 6, 10 जो भी पार्टनर हो जाएंगे, तो वैसे कंडीशन में 10 का अलग अलग लेजर बनाने से अच्छा है कि एक बार में हम चीज़ों को बना दें, ठीक है। इसलिए वो जो है नीचे और करके दे रखा है, वो प्रोफार्मा होता है, वो हमको उस तरीके से करना होता है। आइए देखते हैं, एक्स के पास पहले से कितना पैसा था, तो बाई बैलेंस बीडी 3,20,000 रुपये पहले से उसका कैपिटल था, जिसपे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाता है 16,000 और सैलरी पाता है 48,000। अब मेरी बात ध्यान समझो, आप कहोगे सर ये सारे क्रेडिट साइड में क्यों है, डेबिट साइड में क्यों नहीं है, ठीक है। ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है, पार्टनर्स को सैलरी कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। तो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है कि इनकम। जब आप ध्यान दोगे, कंपनी, आपको पता है कि कंपनी और कंपनी के मालिक यानी ऑनर की एंटिटी अलग होती है, अस्तित्व अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि मालिक का लॉस कंपनी का लॉस हो, ठीक है। मालिक को होने वाला फायदा कंपनी के लिए एक्सपेंसेस भी हो सकता है। जैसे अगर कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो कंपनी के लिए ये खर्च है, और जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, खर्च हमेशा डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। 2 किसको दिया जा रहा है भाई,
एक्स को दिया जा रहा है, वाई को दिया जा रहा है, और जो पाता है नहीं, एक्स और वाई को दिया जा रहा है। अब आप कहोगे सर जो पाता है वो तो डेबिट होता है, बिल्कुल सही बात है, पर अभी इसको दिया कहाँ गया? अभी तो सिर्फ अकाउंट में मेंटेन हुआ है ना। जब हम पैसा देंगे तो डेबिट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। पर अभी हम पैसा दिए नहीं हैं, बस हम इसको लागू कर रहे हैं। यानी कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लागू कर रही है, अप्लाई कर रही है, उनको देने के लिए तैयार है। और जब तक नहीं देगी तब तक ये कंपनी की लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटीज़ हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। यही कारण है कि एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल या टू वाई कैपिटल या टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब जब आप एक्स का कैपिटल बनाओगे तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कि नहीं? सेम चीज सैलरी के साथ है। कंपनी जब सैलरी देगी तो कंपनी के लिए खर्च है, ठीक। अब आप कहोगे सर लेजर में तो ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है। हाँ भाई, अब एक्स का कैपिटल आप बना रहे हो तो एक्स के लिए तो फायदा ही है, और फायदा हमेशा क्या होता है? लॉस या एक्सपेंसेस डेबिट। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक्स के लिए फायदा हो रहा है ना, और फायदा यानी प्रॉफिट जो होता है या गेन होता है वो क्रेडिट होता है। तो भाई सीधी सी बात है, एक्स गेन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक। एक्स पैसा लेके आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा बढ़ ही रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग करेंगे तो उनके अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा ना, ड्राइंग कर रहे हैं तो इसलिए वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। सेम विथ वाई कैपिटल, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पा रहा है पर उसको सैलरी नहीं दी जा रही है। आप क्वेश्चन को ध्यान दो, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे पार्टनर 4th नंबर दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड एक्स इज इंटाइटल सैलरी। एक्स को सिर्फ सैलरी मिल रही है, वाई को नहीं। और इस तरीके से आइए देखते हैं दोनों को कंबाइंड। एक्स का शुरुआत में 3,20,000 रुपये कैपिटल था, बाद में उसको 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी 48,000 मिला, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ था, जो प्रॉफिट ये 80,000 और 40,000 दोनों लोग के बीच में बटा है वो, तो 80,000 मिला इनको। तो टोटल इनके पास कितने पैसे हुए इनके अकाउंट में? अगर आप ये मान लो कि इनके पास अकाउंट है, अकाउंट में 3,20,000 पहले से पड़ा था, 16,000 ये इंटरेस्ट पाए, सैलरी का 48,000 इनके अकाउंट में चला गया, प्रॉफिट का 80,000, तो टोटल इनके अकाउंट में कितने पैसे हुए? 4,64,000, जिसमें से इन्होंने 40,000 निकाल रखा था, यानी 4,24,000। मार्च 31, 2017 को इनके अकाउंट में 4,24,000 रुपये बचे हैं, 4,24,000। सेम चीज विद द वाई है, उनके पास भी 2,40,000 इनके अकाउंट में था। आप ये मान के चल लो कि इनका कोई बैंक अकाउंट है, इसमें 2,40,000 था, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 12,000 इनको इंटरेस्ट दे दिया गया, सैलरी नहीं दी गई, प्रॉफिट एंड लॉस ये 40,000 पाए, जिसमें से 32,000 ये साल के बीच में 2,40,000 में से निकाल लिए थे, तो 32,000 निकल गया। तो टोटल इनका जो साल के अंत में पैसा बच रहा है 2,60,000। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे, कंपनी की बैलेंस शीट। तो आपको पता है लायबिलिटीज और एसेट्स होता है, ठीक है। लायबिलिटीज दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। याद रखिएगा, इंटरनल लायबिलिटीज कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर, उन लोगों के लिए होता है। कंपनी के मालिक यहाँ पे कौन है? एक्स और वाई। और आपको पता है एक्स का लास्ट का पैसा है 4,24,000, 2,60,000। ये कंपनी के लिए क्या है? ध्यान समझो, ये 4,24,000 एक्स का किसके पास है? कंपनी के पास है ना। भले इनका हिस्सा है लेकिन कंपनी के पास पड़ा हुआ है, यानी कंपनी के लिए क्या है? ये लायबिलिटीज है कि वो अपने मालिकों को पैसा लौटाएगी जब भी मालिक छोड़ के जाएगा, या जो भी है। यही कारण है कि जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटीज होता है, इंटरनल लायबिलिटीज होता है, ठीक है। वाई है 2,60,000 इनका भी है, तो भाई जब भी ये छोड़ के जाएंगे तो कंपनी को 2,60,000 देगी ना, तो ये भी क्या है? कंपनी के लिए लायबिलिटीज है, ठीक। अब आते हैं हम लोग, ये तो इंटरनल लायबिलिटीज हो गई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए, फिर से देखते हैं, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल हमने लिख ही दिया, एक्स ड्राइंग वाई ड्राइंग। आप कहोगे सर आपने नहीं लिखा, तो मैंने इसको जब एक्स का कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो वहीं हमने लिख दिया था, ठीक है। स्टॉक हमने लिख दिया है, परचेज सेल लिख दिया है, डेब्टर और क्रेडिटर। डेब्टर जो होता है हमारा एसेट्स होता है, और क्रेडिटर जो होता है वो हमारी लायबिलिटीज होती है, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं, डेब्टर हमारा 1,52,000 है और क्रेडिटर हमारा 48,000। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, उसको हमने लायबिलिटीज में लिख दिया, डेब्टर को हमने उधर लिख दिया, ठीक है। फिर आते हैं बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमारा एसेट्स होता है, आपको पता है बिल्डिंग पे नीचे डेप्रिसिएशन दे रखा है, सेकंड नंबर पॉइंट एडजस्टमेंट में, तो हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया है। और कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है?
लाइबिलिटीज़ है तो लाइबिलिटीज़ में जाएगी, ये देखिए देखिए क्रेडिटर 48,000 हमने लाइबिलिटी लिखा है, बिल्डिंग 6 लाख लिखा है जिसमें से 60,000 यानी 10% हमारा डेप्रिसिएशन है, तो 5,40,000 की मशीन सिर्फ मेरे पास है अभी। बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500, कैश इन हैंड 5,900 पड़ा था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है लास्ट में दे रखा है कि 64,000 का है, तो ये भी मेरे पास स्टॉक है, एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमने अभी दिया नहीं है, 24 रुपये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में दे रखा था कि 24 रुपये रेंट का अभी देना बाकी है, तो भाई जब तक देना बाकी है तब तक लाइबिलिटीज़ है, हमने लाइबिलिटीज़ लिख दिया। इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ आपको अब क्या सीखना है सुनिए, अगला जो भी क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पीएल नहीं सीखना है, ट्रेडिंग और पीएल आप 11th में सीख चुके हैं। अब आपको ये सीखना है कि उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में कैसे बांटेंगे। पार्टनर पैसा लाते हैं, पार्टनर पैसा लेके जाते हैं, अब इनका हिसाब किताब रखना हमको पार्टनर्स इसमें पार्टनरशिप में सीखना है कि कोई पार्टनर पैसा लेके आता है, गुडविल लेके आता है, मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, छोड़ के जाता है, रिटायर हो जाता है, या नया पार्टनर आता है, तो उनका हिसाब किताब कैसे रखेंगे, उनका लेखा जोखा कैसे करेंगे। कंपनी का तो हमने अभी तक 11th में पढ़ लिया कि हाँ भैया सामान खरीदोगे तो क्या एंट्री होगी, सामान बेचोगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन वो की क्या एंट्री, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन पार्टनर्स आपस में जो काम करते हैं, आपस में एक दूसरे को पैसा बांटते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी से पैसा निकल, उसका क्या एंट्री अब हम अगले चैप्टर में अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। 12th में हमको यही पढ़ना है। धन्यवाद।